वेलकम टू आवर शो वी दी वीमेन। आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक खास शख्सियत जुड़ चुकी है जिनका नाम है तन्वी महाजन। नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, तन्वी महाजन हमारे जम्मू की यंगर एंटरप्रेन्योर हैं और इसके साथ ही ये बहुत बेहतरीन लिखती हैं। और तन्वी जो है वो फाउंडर हैं पॉज ड्राइव की। मुलाकात करवाते हैं आपसे तन्वी महाजन की। तो तन्वी से बातचीत करेंगे। तन्वी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है वी दी वीमेन में। थैंक यू सो मच। तन्वी, ये जो सिलसिला आपका स्टार्ट हुआ पॉज ड्राइव के साथ और स्पेशली एज अ यंगर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमारे जम्मू में काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब एक स्टेज के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ नया सोचते हैं, बट आपने काफ़ी छोटी एज में ही स्टार्टअप किया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये चल भी रहा है। और मैं चाहूँगी आप थोड़ी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, लाइफ जर्नी कैसे रही और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इसमें आने के लिए? ऐसे पर्टिकुलर डे नहीं है कोई कि किस दिन को शुरू हुआ। हाँ, लेकिन स्कूल में मुझसे एक बार टीचर ने पूछा था कि क्या बनना है, तो ये वर्ड एंटरप्रेन्योर काफ़ी फैसिनेटिंग है, मतलब काफ़ी अलग सा था। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर उसके बाद मैंने घर आके गूगल किया कि होता क्या है, फिर उसके बाद थोड़ा जाना। तो हाँ, तब से उसके बाद पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैंने कभी किसी के अंडर काम नहीं किया है। थोड़ा ट्राई किया था स्टार्टिंग में, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। तो मुझे कुछ अपना करना था जिसको मैं पूरा का पूरा 100% दे सकूं, या फिर वो मेरा पूरा का पूरा हो। तो तब से शुरू हुआ है जर्नी। तो सबसे जो सवाल जो मेरे दिमाग में है कि पॉज ड्राइव ही क्यों, मतलब आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ किया जो हमारे जम्मू में नहीं था और जम्मू के लोग तरसते थे इस चीज़ को, बट आपने एज अ यंगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, आपने अपने करियर को आगे लेके, बट आपने पॉज ड्राइव ही क्यों चूज़ किया? आपको ये क्यों हुआ कि भाई ये प्लेटफॉर्म ही मेरे को चूज़ करना है? मुझे था कि मुझे स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कोई इनोवेटिव आइडिया, और जिस चीज़ की कमी हो किसी में आपको वो देना हो। जब मैंने शुरू किया था तो आपने कहा कि जैसे कुछ नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं था। तो जिस चीज़ की कमी है वो प्रोवाइड करना अपने में बहुत एक अचीवमेंट की बात होती है। और एज एन स्टोरी टेलर मुझे ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं दिखा। हालांकि हम जा सकते थे बाहर, जैसे बाकी आर्टिस्ट जाते हैं, लेकिन यहाँ के आर्टिस्ट 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं है वो शुरू करने के लिए पॉज ड्राइव। तो तन्वी, जैसे आपने कहा कि आप स्टोरी टेलर भी रह चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपना लिखा हुआ हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। हाँ, मैंने जो अभी मेरी बहुत फेवरेट लाइन्स हैं, मैं उसका कुछ पार्ट सुनाती हूँ। मुझे वक्त लगता है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह, खोने से ज़्यादा मुझे पाने में वक्त लगता है, याद रहने से ज़्यादा भूलने में वक्त लगता है। मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मुझे वक्त लगता है, मेरे फ़ैसलों से ज़्यादा फासलों में वक्त लगता है। मैं उदास बैठती हूँ, मुझे खुश खड़ा रहने में वक्त लगता है। मैं लोग करीब नहीं ला पाती, मुझे मेरा हर पहरा सक लगता है। मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मुझे वक्त लगता है। अमेजिंग तन्वी, बहुत प्यारा लिखते हैं आप। तन्वी, एक सवाल कि पॉज ड्राइव, ये नाम, ये टाइटल, ये कहाँ से चूज़ किया आपने? इसके पीछे क्या राज है? मेरा मेन मोटिव ये था कि जितने भी रेगुलर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे 9 to 5 स्ट्रिक्ट जॉब्स होती हैं सबकी, या फिर फिक्स स्केड्यूल रहता है सबका, उसमें से कुछ पल अपने लिए चुरा कर बैठना, अपने लिए निकालना, अपनी आर्ट के लिए निकालना, अपनी हॉबी के लिए निकालना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी ज़िंदगी के लिए निकालना। तो उस रेगुलर लाइफ से आपको जब पॉज की ज़रूरत पड़ेगी तो पॉज वही काम करेगा आपके लिए। वाह। अच्छा तन्वी, एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये स्टार्ट किया, ये चीज़ जो आपने स्टार्ट की ये काफ़ी नया था हमारे जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, और आपने ये जो प्लेटफॉर्म दिया ना हमारे जम्मू की जनता को, जिससे लोग खासकर जो आज का जो युवा है वो काफ़ी खुश हुआ क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म्स मिले। तो कैसा रिस्पांस पब्लिक का आपको मिला उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया, और अभी का टाइम लोग कैसे जुड़ते गए और लोगों ने आपको किस तरह का फीडबैक दिया?
जब मैंने शुरू किया था तब मैं कॉलेज में थी, एज अ साइड हॉबी, एज अ पैशन प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो कि तब मैंने शुरू किया था। तब गिन के फर्स्ट इवेंट में 5 से 6 या फिर बाकी सब मेरे दोस्त थे, टोटल 15 लोग थे, बाकी मेरे दोस्त थे। सिर्फ 6 से 7 एंट्रीज़ आई थी। अब आज की मैं बात करूं तो एक इवेंट में ही 45-50 तक एक सिटिंग में, एक शाम में, एक ओपन माइक में इतने रहते हैं। तो बहुत टाइम लगा, हमें कोई 1.5 साल हो गया है करते करते करते। बहुत टाइम लगा लोगों को जोड़ने में, वो लोगों को समझाने में, लोगों तक बात पहुंचाने में कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बात कर सकते हो, अपनी स्टोरी सुना सकते हो, अपने म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। लोग आगे से पूछते हैं कि अगला इवेंट आपका कब है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है मेरे को। एंड में जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो एंड में मैसेज ज़रूर आता है किसी का कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सच एन इवेंट। तो आई होप कि मेरा जो मैं भी काम कर रही हूँ वो उन तक पहुँच रही है और उनको पसंद आ रही है। कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। मतलब जो मुझे पूरे इवेंट में इतनी नर्वसनेस या फिर होस्ट करना है, सब कुछ ठीक रहना चाहिए, वैसा एंड पे जाके तब सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मुझे कोई भी बंदा एक मैसेज कर देता है या फिर जाते जाते बोल देगा कि बहुत अच्छा लगा। हमारा जो 3 या फिर 3.5 घंटे का जो अभी हम बैठे थे, सिटिंग थी, वो फ्रूटफुल थी, एक मिनट अच्छा निकला है। तो तन्वी, अब पॉज ट्राइब क्या नया लेके आ रहा है जम्मू की जनता के लिए, और क्या स्पेशल प्लान्स आप लेके आ रहे हो? जब हमने शुरू किया था तब ओपन माइक्स नए थे, तो अब फ़िलहाल ओपन माइक्स अब 1-2 कंपनीज़ हैं जो कर रही हैं, तो अब हमारा टाइम हो गया कि कुछ और भी लेके आएँ। तो हाँ, बहुत कुछ है स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि पॉज जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के ही रिलेटेड कुछ लेके आएगा। तो हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। अगस्त या जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि क्या आ रहा है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत नया कुछ आने वाला है। तन्वी, क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो सोचते तो हैं बड़ा कुछ करने को पर थम जाते हैं, और स्पेशली इस जर्नी में एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना, मेरे हिसाब से कि लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत पैसे आते हैं, कुछ अपने मन से कर रहे हो, हाँ वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने चीज़ सीखी है 2-3 साल के करियर में, कि आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो आपका फर्स्ट इवेंट है उसमें आप हाउसफुल लेके आओगे। हालांकि जो मेरा इवेंट था वो भी हाउसफुल नहीं था, मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने जो इस जर्नी में सीखा है वो सबसे ज़्यादा पेशेंस है। आपके दिन बहुत अच्छे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब भी आएंगे, एट द एंड आपको लगेगा कि छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन वही आपको पेशेंस रखना और कंसिस्टेंट रहना है। कुछ नहीं होता है, एक इवेंट करवा रहे हो, 2 इवेंट करवा रहे हो, नहीं जा रहा है, कब तक नहीं जाएगा वो आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो मैसेज है वही है कि प्लीज़ बी पेशेंट और हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हो जाएगा, कभी ना कभी हो ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने तन्वी। बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। या आपने देखा कि हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई थी तन्वी महाजन, जो फाउंडर हैं पॉज ट्राइब की। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।